भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक बार फिर साफ तौर पर कह दिया है कि वह वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय गीत न गाने वालों की सूची में आरिफ मसूद का नाम लिया था। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, संसद में बीजेपी ने वंदे मातरम को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। जब देश में बेरोजगारी, महंगाई और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर जवाब चाहता है, तब बीजेपी फिर वही भावनाएं भड़काओ, मुद्दे भड़काओ की पुरानी राजनीति कर रही है। सच आज ये है कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी नहीं लिया, वो लोग कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने में लगे हैं और बीजेपी वंदे मातरम को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रखा है। अगर आप वंदे मातरम की पंक्तियां सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम देखेंगे, तो यही कहते हैं कि हमारी धरती में समृद्धि, उसकी हरियाली, उसकी ठंडी मलय पवन की श्रुति रहे। इस सुंदरता को भी बीजेपी ने हिंदू मुसलमान के चश्मे में देखती है। देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी का साफ संदेश है कि हम देश को जोड़ते हैं और बीजेपी देश को बांटती है। देशभक्ति नारेबाजी से नहीं, नियत और काम से दिखती है, जो बीजेपी के पास है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल भी जायज नहीं है। मुद्दे भटकाने की बीजेपी राजनीति कर रही है। जो वंदे मातरम के, जैसे मैंने कहा, जो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम का मूल मतलब है, वो मतलब है कि शुद्ध हवा हो। आज दिल्ली में बहस हो रही है, शुद्ध हवा नहीं है, वहां पे शुद्ध जल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी आज 2025 में भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रही है और सिर्फ मुद्दे भटका रही है। देखिए, मुझे लगता है कि यदि वंदे मातरम पर चर्चा यदि कांग्रेस पार्टी को प्रोपेगेंडा नजर आती है, तो यही स्थापित करता है कि कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है। और यदि कांग्रेस पार्टी का कोई निर्वाचित विधायक जिसने भारत के संविधान के तहत विधायिका की सदस्यता की शपथ ली है, यदि उसको वंदे मातरम गाने में आपत्ति, तो घर बैठना चाहिए। और हम तो जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम में आपत्तिजनक क्या है। जो आपत्तिजनक था वो तो पहले ही कांग्रेस ने बाहर करा दिया हिंदू मुस्लिम के आधार पर। तो जिस कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम गीत को तोड़ा, कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। नमन जी, इनका एकमात्र उद्देश्य है भारत को विभाजित करने का। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस प्रयास में है कि भारत को जितने टुकड़ों में बांट सकते हैं, जिस आधार पर बांट सकते हैं, उस आधार पर काम किया जाए। मुझे लगता है कि बहुत शर्म का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के एक निर्वाचित विधायक स्पष्ट तौर पर बोल रहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, और कांग्रेस पार्टी के उन कथित देशभक्त नेताओं के मुंह में दही जमाए। कहाँ है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं? पूछे अपने विधायक से कि क्या आपत्ति है वंदे मातरम गाने में। वंदे मातरम गाने की कौन सी लाइन किसी धर्म के आधार पर बातचीत करती है? जिस बांग्लादेश में वंदे मातरम की बातचीत हो सकती है ना? और भारत का यदि कोई विधायक जो हिंदू धर्म को नहीं मानता, उसको वंदे मातरम गाने में आपत्ति है। तो बहुत शर्म का विषय है नमन जी, कांग्रेस पार्टी के लिए, उसके नेताओं के लिए।